Himanta Biswa Sarma, I also want to go to the issue of Assam. असम में भी आपने पिछले कुछ दिनों में 2-3-4 ऐसी बातें कही हैं जिससे एक खलबली सी मची है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपका स्टैंड क्या है? आप कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, नहीं तो एक मुसलमान आदमी बहुत सारी शादियां करेगा। तो आपका बेसिक यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ऑब्जेक्टिव है कि मेंस राइट्स शुड बी कर्टेड। देखिए, मेरा बात एकदम सिंपल है कि अभी जब हम जितना चर्चा करता है, मुसलमान महिला को लगता है कि कंपैरेटिव टू द हिंदूज आवर राइट्स हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। एक अगर हिंदू बालिका को आप देखें टुडे, उनका पास अपना पिता का प्रॉपर्टी का इक्वल राइट्स होता है। कोई हिंदू व्यक्ति कानूनन दूसरा बीबी घर में नहीं ला सकता है, लेकिन एवरी डे आवर मुस्लिम गर्ल्स आर सफरिंग आउट ऑफ दैट। उनका पास अगर 3 शादियों तक क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है, पिता का आपको जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको अधिकार नहीं मिल सकता है। साथ में अब जब तलाक भी होता है, यू विल नॉट गेट द सेम काइंड ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉपर्टीज जो हिंदू बालिका को या हिंदू बेटी को मिलता है। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू का इश्यू नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए मुसलमान समाज का बेटियों का उत्थान के लिए। ये बात एकदम, आप अगर इतना आप सेकुलर है, इतना आप लिबरल है और इतना आप लोहिया का बात बोलता है, राम मनोहर लोहिया या जो भी हमारा देश का जो देश बनाया था वो व्यक्ति का आप आदर्श का अनुसरण का बात करते हैं, लेकिन अब मुसलमान बेटियों को न्याय नहीं दिला सकता है तो हो नहीं सकता है। सो तलाक से मोदी जी ने शुरुआत किया था, एम्पावरिंग मुसलमान गर्ल्स, और यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी ए वेरी बिग स्टेप इन दैट डायरेक्शन। असम में कब होगा? देखिए, मैं ये असम यूपी का बात नहीं करना चाहता हूं, मैं पूरा देश को, पार्लियामेंट को अपील करना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल को जल्द आप ले आइए। पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रॉब्लम क्या है? सब करेगा, कौन नहीं करेगा? सारे बीजेपी सबको तो मुसलमान महिलाओं का वोट चाहिए। अच्छा, तो ये वोट के लिए है? अरे एक तो आप न्याय से अन्याय करेगा तो आपको वोट नहीं देगा, न्याय करेगा तब वोट देगा, वो जरूरी नहीं है, लेकिन अन्याय करेगा तो आपको वोट नहीं देगा। तो इसीलिए कांग्रेस में सपोर्ट, पहले वो एडुकेशन नहीं था, मुसलमान महिलाओं का मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वो लोग को भी अभी मालूम हो गया। देखिए, हम 10 का रास्ता में 9 तक पहुंच गया हूं। अभी 9 से 10 आने का समय जो भी हमको विरोध करेगा उसका खिलाफ हम चला जाएगा। तो इसीलिए ये कानून मेरा लगता है इजीली पास हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बहुत ही इजीली पास हो जाएगा। So is it on the agenda? Is there an internal thinking? होना चाहिए, अभी है कि नहीं है, आई कांट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए। मुसलमान महिलाओं को अगर देश में न्याय मिल जाते हैं, तब जो भारत का संविधान का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था कि विल एंश्योर सोशल जस्टिस, उसमें सामाजिक न्याय का रास्ता में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत को मिल जाएगा ये स्वाधीनता का 75 वर्ष में। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA को लेकर इतना विरोध हुआ, तो क्या बीजेपी की सरकारें जो राज्यों में है और जो सेंटर में है, ये रिस्क ले सकती है 2024 से पहले? देखिए, मैं स्ट्रेटेजी का बात नहीं बोल सकता हूं कि कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। देश में कोई भी एक सिद्धांत लेने का पहले देश का प्रधानमंत्री या देश का नेता को बहुत सारा चीज देखना पड़ता है। आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट आई एम एस्पाउजिंग द कॉज ऑफ मुस्लिम वुमेन, कि भारत का मुसलमान महिला। But it's not just about Muslim women. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी डेफिनेशन चेंज होगा, इनकम टैक्स एक्ट भी चेंज होगा। हिंदू में तो रेजिस्टेंस है नहीं,
तो हिंदू मेल्स और हिंदू समाज में महिलाओं को न्याय मिले, उसमें कोई दो मत नहीं है। कोई एक दो व्यक्ति का अलग मत हो सकता है, लेकिन आई एम फॉर गिविंग 100% राइट्स टू माई डॉटर्स। कोई उसमें मेरे में कोई झिझक नहीं है, मेरे में कोई डाउट नहीं है, और वो होना सही है। जो हम आज मुसलमान महिलाओं के लिए बोल रहा हूं कि देखिए, आपका हस्बैंड को 3 शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू को करना चाहिए। यूनिफॉर्म मीन्स इट इज यूनिफॉर्म। तो 3 एंगल में कम से कम कि एक महिलाओं को या एक पुरुष को एक से ऊपर शादी करना इजाजत नहीं देना चाहिए, ये तो तुरंत होना चाहिए। बेटियों को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, ये तो तुरंत होना चाहिए। और कम से कम जो एक तलाक होता है या डाइवोर्स होता है, उसमें वाइफ का राइट्स कम से कम 50% होना चाहिए। प्रॉपर्टी हो, जो भी जॉइंट प्रॉपर्टी था या ड्यूरिंग द मैरिज जो आप प्रॉपर्टी एक्योर किया था, उसमें 50% का अधिकार होना चाहिए। तो ये तो मैं मुसलमान महिला और बेटियों का बात आपको बोल रहा हूं। मैं एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ये होना चाहिए नविका जी। देखिए, आज मेरा असम में मुसलमान लोगों का जो बिलीव इन इस्लाम इज अराउंड 36%। अगर 36% महिलाओं का पास अधिकार नहीं है, इफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोशल जस्टिस इकोसिस्टम, तो मैं किसके लिए मैं सामाजिक न्याय का बात कर रहा हूं? इट कैन नॉट बी हिंदू मोनोपोली। सामाजिक न्याय हिंदू का मोनोपोली नहीं हो सकता है। इट मस्ट गो एंड इट मस्ट इंक्लूड the women or girls and daughters of Muslim also. So how do you respond to the charge against you? आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप इसकी बात करते हैं, और ये जो पूरा चला था रोका गया, और आपने कहा एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो इंडिजिनस मुस्लिम्स हैं। ये मुसलमान की प्रोफाइलिंग नहीं होगी? नहीं, प्रोफाइलिंग तो है। अगर असमिया और बंगाली का प्रोफाइलिंग है, तो मुसलमान समाज में प्रोफाइलिंग मैं नहीं किया हूं, वो तो प्रोफाइलिंग हमेशा से है। अगर आप बार बार हिंदू का कास्ट सिस्टम का बारे में बात करता है, और हिंदू का कास्ट सिस्टम के लिए आप आर्टिकल ऊपर लिखता है, ही इज ए ब्राह्मीण, ही इज ए क्षत्रिय, इलेक्शन एनालिसिस करता है, ये जगह में कितना राजपूत है, कितना ब्राह्मीण है, कितना एससी है, कितना आदिवासी है, वो आप लिखता है। लेकिन मुसलमान समाज में भी वो डिवीजन है, आप तो वो कभी नहीं लिखता है। और उसका कारण मुसलमान समाज में जो दबा कुचा है, वो लोग हमेशा दबा कुचा बन रहा है, इसलिए उनका बारे में कोई नहीं लिखता है। अभी असम में 3% आर इंडिजिनस मुसलमान। जब लोग एनालिसिस करता है, बोलता हिंदू इतना है, ब्राह्मीण इतना है, क्षत्रिय इतना है, एसटी इतना है, मुसलमान इतना है। तो मुसलमान लोग हमको पूछता है, भाई हम तो इंडिजिनस मुसलमान है, हम 3% है, तो हमारा बारे में तो कोई लिखे। और बाकी बांग्लादेश, बाकी दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, बट नॉट all have not come post 1971. Many people have come pre 1971 also. But मैं बांग्लादेश से आया हूं, या मेरा घर बांग्लादेश का कोई जिला में था, उसमें किसी का आपत्ति नहीं है। सब तो गर्व से बोलता है कि हम बांग्लादेश का रंगपुर जिले का निवासी था, हम बांग्लादेश का मोयमनसिंह जिला का निवासी था। लोग तो गर्व से बोलता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 71 के बाद वालों का इशू है। देखिए, दो बात है कि मुसलमान समाज में भी जातियां है, कम्युनिटियां है, लेकिन आप लोग सबको एज ए मुस्लिम एड्रेस करने का कारण जो मुसलमान समाज का जो एक सोशल स्ट्राटा में जो नीचे है, दे डू नॉट गेट्स वॉइस। तो जब से आपने आदिवासियों का बात बोलना शुरू किया, आपने जब अनुसूचित जाति का बात बोलना शुरू किया, दलित का बात बोलना शुरू किया, डेफिनेटली दलित का लाइफ बेटर हुआ है।